और हमारी बड़ी इंसल्ट हो रही है इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर, क्योंकि हमें पूछा ही नहीं जा रहा, हमसे बात ही नहीं की जा रही। और सारे जो अरब ममालिक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो मिडल ईस्ट यानी कि से निकल के वो चीन जा पहुंचे हैं। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान को उन्होंने मुंह ही नहीं लगाया। अरब ममालिक, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल पीपल, कि अरब ममालिक किस तरह पाकिस्तान को बाईपास कर गए हैं। एक किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी नालायकियां हैं। कैसे देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद इंशाल्लाह। आप कैसे करेंगे जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे? जहाद होगी। साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा। इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जहाद है। अच्छा। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरेबिया ने बोला था पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाई जाएगी, मगर अब सऊदी अरेबिया ने हाथ जोड़ लिए, माजरत कर ली है कि भाई नहीं, हम पाकिस्तान के अंदर कोई भी रिफाइनरी नहीं बना सकते। दोस्तों, सऊदी अरब ने अपने मुस्लिम बिरादर पाकिस्तान को एक तगड़ा झटका दिया है। सऊदी अरब की ऑयल कंपनी अरामको पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह में एक बड़ी रिफाइनरी लगाने वाली थी, जो कि वर्ल्ड की तीसरी बड़ी रिफाइनरी हो सकती थी। पर अब सऊदी कंपनी ने एक नोटिस इशू करके बोल दिया कि डील कैंसिल हो गई है। ये रिफाइनरी 10 अरब डॉलर की लगने वाली थी, पर अब ये कैंसिल कर दी गई है। अब हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पास माथा पीटने के अलावा कुछ नहीं है। आइए देखते हैं उनकी मीडिया इस बारे में क्या बोल रही है। कि अरब वर्ल्ड जो कि हमेशा वेस्ट के ऊपर, अमेरिका के ऊपर डोमिनेंट रहती थी, डिपेंडेंट रहती थी, वो आज सारे के सारे लीडर जो हैं वो चीन पहुंच गए हैं और वहाँ पे जाके वो चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग उनसे मिल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई अमेरिका जो है वो हमारी बात नहीं सुनता, वो फिक्स होकर रह गया है। और हमारी बड़ी इंसल्ट हो रही है इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर, क्योंकि हमें पूछा ही नहीं जा रहा, हमसे बात ही नहीं की जा रही। और सारे जो अरब ममालिक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो मिडल ईस्ट यानी कि से निकल के वो चीन जा पहुंचे हैं। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान को उन्होंने मुंह ही नहीं लगाया, तमाम अरब ममालिक ने। सऊदी अरेबिया लीडर है, मान लिया। जॉर्डन है, ठीक है, ठीक है जी। इजिप्ट नेबरिंग कंट्री, ओके हो गया। कतर इंपॉर्टेंट है, हमास वहाँ बैठी हुई है। टर्की को भी आप ले लें, खित्ते का है जी, चलो, लेकिन मैं टर्की को भी नहीं मानता। ये टर्की, इंडोनेशिया और नाइजीरिया, आप अगर इनके मैप्स देखें तो यू विल सी वेयर डू दिस कंट्री स्टैंड। लेकिन द पॉइंट अराइजेस हियर कि उन्होंने टर्की को उठाया, वहां से ले गए इंडोनेशिया को साथ, और साथ वो जनाब चले गए नाइजीरिया को लेके, और अरब ममालिक पाकिस्तान को बाईपास कर गए। अरब ममालिक, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल पीपल, कि अरब ममालिक किस तरह पाकिस्तान को बाईपास कर गए हैं। एक किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी नालायकियां हैं। हमने OIC का इस तरह इस्तेमाल किया, एक बात। और दूसरी बात यह है, और हम अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते रहे कि जी हमने कश्मीर के लिए उसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया कि असां दी मेज ही कट छड़ी। अब तो OIC हमारा थ्रेट भी नहीं लेती, खतरा हम भी कहें ना। हमारे मुल्क में इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है। अरबियों ने, सऊदीज ने पूछना मुनासिब ही नहीं समझा यार पाकिस्तान को साथ लेके जाएं और चाइना जाके बात करें। क्या पाकिस्तान जो है वो, वैसे जब फौज की बात आती है तो बहुत सारे अरब ममालिक कहते हैं जी पाकिस्तान की फौज बड़ी तगड़ी है, ये है, न्यूक्लियर वेपन्स है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, लेटरम है, पटरम है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं अरब वर्ल्ड के साथ, और जैसे अभी ये चाइना के हवाले से, तो हमसे उन्होंने पूछा ही नहीं अरबियों ने कि भाई अब क्या करना है, आप क्यों नहीं साथ चलते। और क्यों, आप देखें, इसमें अपने ऊपर दुख हो रहा है कि हमारी लीडरशिप ने हमारा ये जुलूस निकाल दिया दुनिया में कि टर्की, इंडोनेशिया, नाइजीरिया जो है उनको साथ लेके जा रहे हैं कि जी इंटरनेशनली एक एक्शन लें, और तमाम OIC और अरब लीग के बिहाफ पे। क्या पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को नहीं बुलाया जा सकता था? बुलाया जा सकता था। और एक खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरेबिया ने बोला था पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाई जाएगी, मगर अब सऊदी अरेबिया ने हाथ जोड़ लिए, माजरत कर ली है कि भाई नहीं, हम पाकिस्तान के अंदर कोई भी रिफाइनरी नहीं बना सकते। अगर इस रिफाइनरी की डिटेल देखी जाए तो
अगर ये रिफाइनरी बन जाती तो पाकिस्तान में एक दिन में 3 लाख से 4.5 लाख बैरल का ऑयल रिफाइन किया जाता। अभी पाकिस्तान के अंदर जो 4 से 5 रिफाइनरीज मौजूद हैं वहाँ पर ऑयल रिफाइन करने की तकनीक किसी को भी पता नहीं है। हम लोग बाहर के ममालिक से ऑयल रिफाइन करवाते हैं। तो अब अगर बात की जाए सऊदी अरेबिया की, सऊदी अरेबिया ने हाथ जोड़कर माजरत कर ली है, भाई नहीं हम नहीं बनाएंगे रिफाइनरी पाकिस्तान के अंदर। उसी के बरक्स अगर हम बात करें भारत के अंदर सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट की, तो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और ये हम सबको पता है कि दुगनी तिगनी ट्रेड होती चली जा रही है। तो पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट पाकिस्तान में क्यों नहीं है। रिसेंटली भिखारी भी पकड़े गए, वीज़ास पर भी रिस्ट्रिक्शंस लग रही है, इन्वेस्टमेंट से भी मना कर रहे हैं। उसके बरक्स अगर भारत की बात करें तो उनके साथ रिलेशनशिप्स डबल अच्छे हो रहे हैं। कि सबसे पहले किसी भी कंट्री के लिए जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन उस वक्त बेहतर हो सकती है जब उस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। आप चाइना की एग्जांपल ले लें, इंडिया की ले लें, बांग्लादेश की ले लें। उधर वो क्यों हमसे आगे जा रहा है? बांग्लादेश हमसे बात बना हमसे आगे क्यों चला गया? उधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अगर एक हसीना वाजिद को देख रहे हैं, वो लास्ट 10-15 साल से सर्व कर रही है। हमारे यहाँ इशू क्या है कि जब एक गवर्नमेंट आती है वो अपनी को एक पॉलिसी लेकर आती है, तो उस पॉलिसी को अभी वो इनिशियल मराहल में होती है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। जब न्यू गवर्नमेंट आती है उसके न्यू प्रायोरिटीज़ होती हैं। वो पिछला मुआहदा उधर ही ख़त्म हो गया, न्यू स्टार्ट हो जाता है। वो इसी चक्कर में चलते चलते हमारे 75 ईयर्स हो गए, आज हम तबाही के धाने पर खड़े हैं। बिल्कुल सर, बात तो आपकी सही है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, इस वजह से जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही मुल्क में। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी होगी तो फिर इन्वेस्टमेंट होगी मुल्क में। ये तो एक चीज़ हम देख रहे हैं ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब आप देखें सऊदी ने इससे पहले भी बोला है पाकिस्तान अपने भिखारी अपने पास रखे। तो ये मेरा ख्याल है कि ये ट्रस्ट इशू भी है उनको हम पर, कि अगर हमारा बिजनेस यहाँ पर जाता है तो हम कहीं कंगाल ही ना हो जाए। देखें, ये उन्होंने बात बिल्कुल ठीक है। इशू इज़ डैट ये है कि जब भी गवर्नमेंट आपकी स्टेबल होगी, बाहर से इन्वेस्टर आएगा, बाहर से डॉलर आएगा, आपकी इकोनॉमी बूस्टअप करेगी, डेफिनेटली फिर दूसरे कंट्री इन्वेस्ट करेंगे। तो हमारी मदद करनी चाहिए ना। हम हमेशा हर बात में बोलते हैं हमारे मुस्लिम ब्रदर है, मुस्लिम ब्रदर है। मुस्लिम ब्रदर कहाँ है? नहीं, आजकल की दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। जो जिसके पास पावर है वो कहते हैं चढ़ते सूरज को सलाम है। अब देखें, अगर आप ये मुस्लिम ब्रदर की बात करें तो फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, कितने सारे मुस्लिम। ये कोई चीज़ नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सऊदिया हम कहते हैं कि इस्लाम का गढ़ था, इस्लाम वहीं से स्टार्ट हुआ था। अब उसके वो हमें प्रेफर नहीं करते, हमारे लिए वीज़ा तंग करते हैं, वो प्रेफर करते हैं भारत को। क्यों? देखें, डेफिनेटली ये बात आज इंडिया दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज़ में जा रहा है। उनके इंटरेस्ट 5वें नंबर पर इकोनॉमी है उनकी। जी, मतलब टॉप 10 में अगर ना 5वें नंबर पर। उसकी रीज़न क्या है कि उनकी जो सऊदी अरब के इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, ठीक है। उनके इन्वेस्टर्स, उनकी इन्वेस्टमेंट, उनको उधर से आउटपुट मिलता है। अब बात इकोनॉमी की है, अब वो जंगें ख़त्म हो रही, लोग इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। चाइना क्यों नहीं, देखे रिसेंटली चाइना को जंग लड़ रहा है, नहीं, वो इकोनॉमी की जंग लड़ रहा है, वो कोल्ड वो हमेशा अपने एटम बम की धमकी देते हैं पहले। देखें, ये सिर्फ धमकी की हद तक है। अगर आप जापान की बात करें तो जापान 1945 में 2 बम खाकर भी आज वो दुनिया की 4थे नंबर पे बूस्टअप इकोनॉमी है। देखें, आज पाकिस्तान बम बना के किधर खड़ा है? हम भी तो एटमी पावर है ना, लेकिन किधर खड़े हैं? उसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पॉलिटिकल हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, उनकी ये प्रायोरिटीज़ नहीं है। उनकी प्रायोरिटीज़ ये है कि वो आएँ, हुक्मरानी करें, दौलत कमाएं, मज़े लें और वापस चले जाएं। सर देखिए, पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। हमेशा हम ढिंडोरा पीटते हैं मुस्लिम उम्मा का। वही मुस्लिम उम्मा आपको वीज़ास नहीं देती है। दुबई कहता है 24 शहरों को हम वीज़ा देंगे ही नहीं। सऊदीया कहता है भिखारी हम अपने मुल्क में बुलाएंगे नहीं। तो अब मुझे बताएं, ये सब चल क्या रहा है? वो हमसे इतना आगे कैसे पहुंच गए? देखें, बात फिर वही आ जाती है, आप कहेंगे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है ना, पूरी दुनिया में वो बहुत मैटर करती है। अब आप जो बात कर रहे हैं वो हमें वीज़ा नहीं देते, वो ये नहीं करते, उसकी भखारी, उसकी रीज़न क्या है कि बात फिर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं ना, मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया, विजिट कैंसिल कर दिया। वहीं पर वो गए भारत, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले, बहुत अच्छे तरीके से मिले। तो वो मोदी को प्रेफर क्यों करते? देखिए, इसकी रीज़न ये है कि इस वक्त उनकी इकोनॉमी, उनके इंटरेस्ट उधर, अब दुनिया इंटरेस्ट की चल रही है कि देखिए हमारी इकोनॉमी आज ऊपर चली जाए। आपको पता है जब 1965 में अयूब खान अमेरिका गया था तो उनका प्रेसिडेंट एयरपोर्ट के इस्तकबाल के लिए आया था। आज हमारा प्राइम मिनिस्टर जाए तो वो बड़ी बुरी बात है कि उनके कपड़े भी उतरवा के चेक करते हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब की वीडियो वायरल हुई थी। तो वजह क्या है? इकोनॉमी की जंग है। आपकी इकोनॉमी ऊपर होगी। देखिए, उस वक्त 1965 की रीज़न क्या थी कि हमारे उस वक्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट $200 अरब थे, जो आज 2 या 3 या सिर्फ 2-3-4 अरब।